नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दिया है बीते काल। लिस्ट में पूर्व सांसदों के साथ दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तरजीह तो दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे पुराने नेता भी हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। इनमें चांदनी चौक के पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन इस विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट कृष्णनगर से एक बार फिर उम्मीदवारों का दावा ठोक रहे थे, लेकिन उनकी जगह इस सीट पर डॉक्टर अनिल जैन को भाजपा ने उतारा है। अनिल जैन भी हर्षवर्धन की तरह पेशे से डॉक्टर है। पिछले लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद होने के बावजूद उन्हें चांदनी चौक से टिकट नहीं दिया गया था और वहां से प्रवीण खंडेलवाल सांसद बने। दो और पूर्व सांसदों जिनका टिकट लोकसभा चुनाव में काटा गया था, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भरपाई किया गया, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन की नजरअंदाज किया गया। अब उनके सामने चुनावी राजनीति का विकल्प ना के बराबरी है। कांग्रेस से बीजेपी में आए शिला सर्कस का पूर्व मंत्री अरविंद सिंह लवली को टिकट देने के लिए मौजूदा विधायकों को लिस्ट में से अनिल वाजपेयी का पता साफ हो गया। अनिल वाजपेयी 2020 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते उन 7 विधायकों में से एक थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का लहर में भी पार्टी का झंडा बुलंद किया था। तब लवली कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वाजपेयी से चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अरविंदर लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और उन्हें गांधीनगर की परंपरागत सीट पर टिकट देकर इनाम भी दे दिया गया। पिछली बार आम आदमी पार्टी की आंधी में बीजेपी ने लक्ष्मी नगर और करावल नगर सीटों भी जीती थी। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे अभय वर्मा ने जीत हासिल की थी। वही करावल नगर में मोहन सिंह बिष्ट को जीत मिली थी, जो राज्यों में उत्तराखंडियों के बीच बीजेपी का चेहरा है। लेकिन जब बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें वर्मा और बिष्ट का नाम शामिल नहीं दिखा गया। दरअसल अभय वर्मा की सीट लक्ष्मी नगर पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी को दिया है। वही कभी बीजेपी का सीनियर नेता रहे बीबी त्यागी ने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अब असमंजस इस बात पर है कि अभय वर्मा को रिपीट किया जाए या फिर नितिन त्यागी को आम आदमी पार्टी छोड़ने का इनाम दिया जाए। करावल नगर सीट का मामला भी थोड़ा पेचीदा है। मोहन सिंह बिष्ट लगातार भाजपा से इस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा भी इसी सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। कपिल मिश्रा की मां भी इसी इलाका से आती है और वो ईस्ट एमसीडी के मेयर भी रह चुका है। अब बीजेपी में असमंजस्य पहाड़ी या फिर पूर्वांचली टिकट में बैलेंस बिठाना जरूरी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को इनाम तो दिया है, लेकिन कई सारे ऐसा नेता अब भी है जिन्हें पुरस्कार का इंतजार है। गांधीनगर सीट पर भाजपा ने अपने विधायक का टिकट काटकर कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली को टिकट तो दे दिया है, लेकिन उनके साथ ही बीजेपी में आए विश्वास नगर के पूर्व विधायक और कांग्रेस का सीनियर नेता नसीब सिंह को खाली हाथ रहना पड़ा। जी हाँ, विश्वास नगर में बीजेपी ने मौजूदा विधायक ओपी शर्मा पर ही दांव लगाया है और नसीब सिंह फिलहाल इंतजार में है और रह भी जाएगा लगता है। जी हाँ, कुछ यही हाल कस्तूरबा नगर में टिकट की उम्मीद लगाकर आए नीरज बसवा के भी है। नीरज ने भी लवली के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। नीरज भी कस्तूरबा नगर सीट से पूर्व विधायक है, लेकिन इस सीट पर माना जा रहा है कि मीनाक्षी
सी लेखी को भी वो दावेदारी है, जो नई दिल्ली की पूर्व सांसद रही है, इसीलिए फिलहाल ये सीट खाली रखी गई है। इसी तरीके से दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अमित मालिक भी रिटाला सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन वहां बीजेपी ने अपने पुराने नेता और पूर्व विधायक कुलवंत राणा पर ही दांव खेला। नजफगढ़ सीट पर टिकट की उम्मीद से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जय किशन शर्मा को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, ना जाने कितना दिन करना पड़ेगा। हालांकि वहां से कैलाश गहलोत को चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उनकी सीट बदल दिया गया। जय किशन शर्मा अपने बेटे के लिए नजफगढ़ से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी में इस सीट से कई और भी दावेदारी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।